उन्नाव रेप केस में कुलदीप सेंगर की जमानत पर लगाई रोक। उन्नाव रेप केस में रेपिस्ट पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सेंगर की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। कोर्ट ने सेंगर को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा। मामले में 4 हफ्ते बाद सुनवाई होगी। सेंगर को दिल्ली हाई कोर्ट ने 23 दिसंबर को जमानत दी थी। जमानत के खिलाफ सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में 3 दिन पहले याचिका लगाई थी और सोमवार को चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जय माहेश्वरी और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मस्सी की बेंच में सुनवाई हुई। बेंच ने दोनों पक्षों की करीब 40 मिनट तक दलीलें सुनी। सीजीआई ने कहा कि हाईकोर्ट के जिन जजों ने सजा सस्पेंड की वे बेहतरीन जजों में गिने जाते हैं, लेकिन गलती किसी से भी हो सकती है। कोर्ट को लगता है कि मामले में अहम सवालों पर विस्तार से विचार जरूरी है। आमतौर पर कोर्ट का सिद्धांत है कि किसी दोषी या विचाराधीन कैदी को रिहा कर दिया गया हो तो बिना उसे सुने ऐसे आदेशों पर रोक नहीं लगाई जाती। लेकिन इस मामलों में परिस्थितियां अलग हैं, क्योंकि आरोपी दूसरे मामलों में पहले से ही दोषी ठहराया जा चुका है। ऐसे में दिल्ली हाईकोर्ट के 23 दिसंबर 2025 के आदेश पर रोक लगाई जा चुकी है। इससे पहले कोर्ट में सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि यह भयावह मामला है। धारा 376 और पोक्सो के तहत आरोप तय थे। इस मामलों में न्यूनतम सजा 20 साल की कैद हो सकती है, जो पूरी उम्र की जेल तक बढ़ाई जा सकती है। इधर सुप्रीम कोर्ट का आदेश सुनते ही पीड़ित फूट फूट कर रोने लगी। एक्टिविस्ट योगिता बहना और अन्य महिलाओं ने उसे संभाला। इसके बाद पीड़ित ने कहा कि मैं इस फैसले से बहुत खुश हूँ। मुझे सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलेगा। मैं इस लड़ाई को जारी रखूंगी, उसे फांसी की सजा दिलाऊंगी। तब जाकर हमारे परिवार को इंसाफ मिलेगा। सीजीआई सूर्यकांत ने कहा इस मामले में एक गंभीर कानूनी सवाल है जिस पर विचार जरूरी है। उन्होंने यह भी कहा कि हाईकोर्ट का आदेश जिन जजों ने दिया है वे देश के बेहतरीन जजों में गिने जाते हैं, लेकिन गलती किसी से कहीं भी हो सकती है। ऐसा कैसे हो सकता है कि पोक्सो कानून के तहत एक पुलिस कांस्टेबल को लोक सेवक माना जाए, लेकिन किसी निर्वाचित जनप्रतिनिधि जैसे विधायक या सांसद को इस दायरे से बाहर कर दिया जाए। अदालत को यह असमानता परेशान कर रही है। जस्टिस के जे माहेश्वरी ने सवाल उठाया कि हाईकोर्ट ने अपने आदेश में यह साफ तौर पर कहा भी है या नहीं कि आरोपी धारा 376(2) AI के तहत दोषी है या नहीं। इस पर वरिष्ठ वकील हरिहरन ने कहा कि किसी कानून में दूसरे कानून से परिभाषा उधार लेकर लागू नहीं की जा सकती। उन्नाव रेप केस में आडवाणी बनाम सीबीआई केस का जिक्र है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान पूर्व गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी का जिक्र हुआ। सीबीआई ने 1997 के आडवाणी केस का हवाला देकर दलील दी कि चुने हुए विधायक को आपराधिक कानून के तहत पब्लिक सर्वेंट माना जा सकता है। अगर विधायक को भ्रष्टाचार जैसे अपराधों के लिए सरकारी कर्मचारी माना जा सकता है, तो बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों से जुड़े मामलों में भी यह सिद्धांत समान है, उससे ज्यादा सख्ती से लागू होना चाहिए। सीबीआई ने कहा कि पोक्सो के तहत सरकारी कर्मचारियों की परिभाषा से विधायकों को बाहर करने से कानून का उद्देश्य ही खत्म हो जाएगा। दरअसल सीबीआई के इलाके LK आडवाणी समेत कई राजनीतिक हस्तियों के खिलाफ 1997 में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के तहत केस दर्ज किए गए थे। आरोप लगाया गया था कि सरकारी फायदे के बदले राजनेताओं को अवैध फंड दिए जाते हैं। तब यह कानूनी मुद्दा उठा था कि क्या चुने हुए प्रतिनिधियों को भ्रष्टाचार विरोधी कानून के मकसद से सरकारी कर्मचारी माना जा सकता है। इस पर सुप्रीम कोर्ट का जवाब है हाँ था। कहा था कि चुने हुए जनप्रतिनिधि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत सरकारी कर्मचारी को कैटेगरी में ही आते हैं।